चलिए, आवाज वगैरह सही आ रही है। चलिए, एक बार सभी लोग, जितने लोग जुड़े हैं, है ना, सभी लोग सेशन को एक बार शेयर कर देंगे और सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। फिर इसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपसे क्वेश्चन दिया गया है कि 1 सितंबर 2023 में भारत सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव, है ना, क्या, एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावनाओं का पता लगाने के लिए किसकी अध्यक्षता में 8 सदस्यों वाली एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? तो चलिए बताइएगा यहाँ पर आंसर क्या होगा। एक राष्ट्र एक चुनाव, है ना दोस्तों, याद रखिएगा यहाँ पर आंसर जो आपका है वो सी हो जाएगा। ये भैया रामनाथ कोविंद, याद रखिएगा, रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली 8 सदस्यों की एक समिति है। यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा वो आपका ए नंबर इसका दोस्तों राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, अध्यक्ष जो आपके रहे हैं ये कौन है? तो भैया आपके पूर्व राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अगस्त 2023 में चर्चा में रहा कच्चा ट्यूब जो आपका है क्या? यहां पर बताना है अगस्त 2023 में एक शब्द बड़ा चर्चा में रहा है, कच्चा ट्यूब, यह है क्या? तो दोस्तों यहां पर आंसर आपका बनेगा, यहां पर ये नंबर है, याद रखिएगा, ये द्वीप है। क्या है? ये द्वीप है दोस्तों, याद रखिए, द्वीप इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, ये तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच आपका है ना, जो कि जलडमरू मध्य के बीच आपका पड़ता है। और यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 3 अगस्त 2023 में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत आयोजित इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड कंटेंट प्रतियोगिता के विजेताओं की घोषणा की है। नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड में कौन सा शहर दूसरे स्थान पर रहा है? दोस्तों देखिएगा, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से वो आपका बी नंबर है, आपका जो सूरत है। कौन है? जो आपका ये सूरत है ना, ये दोस्तों याद रखिएगा, स्मार्ट सिटी अवार्ड में दूसरे स्थान पर आपका है। कौन है? यहाँ पर जो आपका सूरत आपका आंसर आ रहा है, यहाँ पर जवाब राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना। और अगर आपसे पूछे कि स्मार्ट सिटी के रूप में जो पहला स्थान आपका है वो कौन सा है, तो पहले स्थान पर आपका इंदौर है दोस्तों, पहले स्थान पर आपका इंदौर है, याद रखिएगा। और दूसरे स्थान पर आपका यहाँ पर सूरत है। ठीक है ना। और अगर आपसे पूछे स्टेट अवार्ड में, तो स्टेट अवार्ड में मध्य प्रदेश आपका पहले स्थान पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अगस्त अगस्त 2023 में भारत का पहला बायोडायवर्सिटीज विलेज एटलस किसने जारी किया है? यहाँ पर जवाब देना है कि अगस्त 2023 में भारत का पहला बायोडायवर्सिटीज विलेज एटलस किसने जारी किया है? दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर बनेगा, ये हैं आपके प्रमोद सावंत। कौन है? प्रमोद सावंत दोस्तों, याद रखिए। ये है कहाँ? नाम सुना है कि नहीं सुना है इसके पहले? ये बताइए, इसके पहले आपने ये नाम जरूर सुना होगा। अगर नाम सुना है तो थोड़ा सा अपने आप को दिमाग को घुमाइए कि भैया ये प्रमोद सावंत हैं, ये आपके हैं कौन? बताइए, ये है कौन? तो दोस्तों प्रमोद सावंत जो आपके एक मुख्यमंत्री हैं, ये मुख्यमंत्री हैं दोस्तों, याद रखिएगा। कहाँ के हैं? आपके गोवा के हैं। कहाँ के हैं? ये गोवा के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों, याद रखिए। इनके द्वारा जारी किया गया भारत का पहला बायोसिटीज विलेज आपका जो एटलस है ना, उत्तरी गोवा के माए गांव का आपके जैविकता यहाँ पर दर्शाता है। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि अगस्त 2023 में भारत के किस राज्य में भारत का पहला AI स्कूल लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों ये है भारत का पहला AI स्कूल। तो AI मतलब हो गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या? भारत का पहला AI अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल है। और ये भैया आपके इंटेलिजेंस कहाँ पर है? आपके केरल में है। आप कहेंगे जितने भी आपके बुद्धिमान हैं इंटेलिजेंस वो कौन है? आपके स्कूल में है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आपका केरल इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। कुल मिला के देखा जाए जो 8 से लेके आपके 12 तक जो छात्र आपके हैं वो इसके अंतर्गत आपके यहाँ पर आएंगे दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 6 अगस्त क्या अगस्त 2023 में भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस किस शहर में खोला गया है? दोस्तों बताना है कि अगस्त 2023 में भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस किस शहर में खोला गया है? यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर है राइट क्या हो जाएगा। कह रहे हैं भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर है, याद रखिए बेंगलुरु। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा, बेंगलुरु हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अगस्त 2023 में घोषित प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए कितना बजट निर्धारित किया गया है? जवाब देना है, आपका आंसर है यहाँ पर है राइट क्या हो जाएगा। दोस्तों आपका आंसर दीजिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। और दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा कि भैया ये जो कितने करोड़ है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर 13,000 करोड़ रुपए। किसके लिए? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए बजट में दोस्तों 13,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर क्या किया गया है? प्रावधान किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है ना, घोषणा किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ पर किया गया था। और यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने अदालत परिसर में प्रवेश हेतु ऑनलाइन पास के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है?
जवाब देना, आपका आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है 2023 में कब, अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने अदालत परिसर में प्रवेश हेतु ऑनलाइन पास के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है। तो दोस्तों यहाँ पर इस पोर्टल का नाम है सुस्वागतम। क्या नाम है, बड़ा अच्छा नाम है, सुस्वागतम पोर्टल नाम है, और ये लॉन्च की गए थे 10 तारीख को दोस्तों। इससे लाभ क्या होगा भैया, इसका लाभ क्या है, तो लाभ ये है कि सुस्वागतम पोर्टल अब वकीलों को, वदियों को, है ना, क्लर्कों को, आगंतुकों और मीडिया कर्मियों को ऐप के साथ पंजीकरण करने और सुप्रीम कोर्ट के लिए ऑनलाइन प्रवेश पास करने की अनुमति आपको देगा दोस्तों, है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने अमृत भारत स्टेशन आधारशिला रखी है। चलिए बताना है कि अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने अमृत भारत स्टेशन, क्या अमृत भारत स्टेशन की आधारशिला रखी है। तो यहां पर आंसर आपका हो जाएगा 508। कितने, 508 इसका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा 508 इसका आंसर आपका बनेगा। इनमें से देखा जाए उत्तर प्रदेश के 55 है, राजस्थान के 55 है, बिहार के 49 है, महाराष्ट्र के 44 है, पश्चिम बंगाल के 37 है। कुल मिला के इस प्रकार से देखा जाए तो आपके यहाँ पर जो आपके स्टेशन है उनका पुनर्विकास किया जा रहा है। यहां पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अगस्त 2023 में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने 692 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दिया है। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि ये जो आपकी परियोजना है दोस्तों, याद रखिएगा, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, जो कि 692 करोड़ रुपए से ये लगने वाली 7 परियोजनाओं को मंजूरी दिया है। कितनी परियोजना, 7 परियोजना, ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, 7 परियोजना आपका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अगस्त 2023 में भारत सरकार ने इनवॉयस प्रोत्साहन 1 योजना मेरा बिल मेरा अधिकार घोषणा जो किया है, इसकी शुरुआत कब की गई है। भैया हमने आपको बताया था मेरा बिल मेरा अधिकार, ये भैया आपकी जो शुरुआत की गई है, बताइएगा किसके द्वारा शुरुआत की गई है। तो यहां पर आंसर जो आपका है वो 1 सितंबर 2023 को देख सकते हैं, याद रखिएगा, यहां पर जो आंसर है वो राइट हो जाएगा 1 सितंबर 2023 को दोस्तों इसकी घोषणा यहां पर की गई थी दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। यहां पर योजना की शुरुआत पूछा है, शुरुआत, तो शुरुआत आपकी यहां से 1 सितंबर 2023 से है, लेकिन घोषणा हो गई थी अगस्त 2023 में। कब हो गई थी, अगस्त 2023 में इसकी घोषणा हुई थी, लेकिन शुरुआत हुई थी हुई है 1 सितंबर 2023 से आपकी हुई दोस्तों, याद रखिएगा। ये क्यों की गई है, तो इस योजना का उद्देश्य है कि आम जनता के व्यवहार में मतलब देखा जाए बदलाव लाना है, ठीक है। आम जनता के जो व्यवहार है उनके बदलाव लाने के लिए यहां पर किया गया है। यहां पर अपना अधिकार और अपना हक मांगना, इसके बारे में शुरू किया है, लेकिन ऐसा है नहीं है, किसी भी व्यक्ति को अपना हक नहीं मिल रहा है ना। यहां पर ऐसे सब योजनाएं बस शुरू हैं केवल, लेकिन इसका लाभ नहीं मिल रहा है। लाभ तो मिलता है करोड़पति लोगों को, है ना, नॉर्मल लोगों को थोड़ा मिलता है। यहां पर दिया है अगस्त 2023 में राजस्थान के कितने उत्पादों को भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है। जवाब देना है, आपका आंसर है यहां पर राइट क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर पर दिया गया है संकेत जीआई टैग कहां के लिए है, राजस्थान के लिए है, और आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताइए आपका आंसर में से क्या बनेगा। यहां पर जो आंसर आपका है यहां पर ये हो जाएगा आपका 4 उत्पादों के लिए, ठीक है, 4 उत्पादों के लिए दिया गया है। यहां पर जो आपका आंसर है वो आपका ये नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलिए देखिए, जैसे उदयपुर में एक कोफ्ती धातु आपका है ना, बीकानेर में कसीदीकारी शिल्पकला है, बीकानेर में कला शिल्पकला है, मतलब ऐसी चीजों को यहाँ पर जीआई टैग दिया गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है कि जुलाई 2023 में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा वर्तमान चुनौतियों से निपटने के लिए कहां पर विमानन सुरक्षा नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। यहां पर जवाब देना है, आपका आंसर जो बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। तो यहां पर दोस्तों ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है, नई दिल्ली हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नई दिल्ली इसका जो आंसर है यहां पर राइट हो जाएगा, नई दिल्ली। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे जुलाई 2023 में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किस क्रूज का साबरमती रिवर फ्रंट पर शुभारंभ किया है। यहां पर बताइएगा कि भैया जो आपका साबरमती है वहां पर रिवर फ्रंट का शुभारंभ किया है। यहां पर जो आपका आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। तो यहां पर देखिए ऑप्शन बनेगा सी नंबर है, अक्षर रिवर क्रूज, क्या है, अक्षर रिवर क्रूज हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर है यहां पर राइट हो जाएगा, अक्षर रिवर क्रूज इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। यहां पर इसका निर्माण 15 करोड़ रुपए की लागत से यहां पर मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत किया गया है, जो कि 165 यात्रियों की क्षमता वाला ये आपका 30 मीटर लंबा आपका क्रूज है। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है जो कि कह रहा है कि 15 जुलाई है ना, क्या है, जुलाई 2023 में 2021-22 के लिए शिक्षा पर राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए
प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 जारी किया गया है, इसके संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही है? दोस्तों यहाँ पर है प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स दिया गया है, और इसमें दोस्तों याद रखिएगा इनमें से सभी ऑप्शन सही होगा। मतलब कि इस इंडेक्स में राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को 10 श्रेणियों में या 10 ग्रेडों में वर्गीकृत किया गया है। किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने शीर्ष 5 ग्रेडों में स्थान प्राप्त नहीं किया है। पंजाब और चंडीगढ़ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि जुलाई 2023 में फिक्की द्वारा जारी रिपोर्ट रोड सेफ्टी इन इंडिया नेविगेटिंग थ्रू इन ऑन्स के अनुसार सड़क दुर्घटना में होने वाली कुल मौतों में से लगभग कितने % लोग भारत में हर साल मौत का शिकार हो रहे हैं? देखिए यहाँ पर हर साल लगभग देखा जाए जो मौतें होती हैं सड़क दुर्घटनाओं में, वो लगभग कितनी मौतें हो जाती हैं? तो यहाँ पर याद रखिए लगभग 11% मौतें सड़क दुर्घटना में आपको देखने को मिलती हैं दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और देखा जाए सड़क दुर्घटना के मृत्यु के मामले में भारत का विश्व में पहला स्थान है ना। सड़क दुर्घटना में भारत में पहला स्थान है, क्योंकि भैया यहाँ पर क्या करते हैं ना कि गाड़ी में जितने भी गियर होते हैं, है ना, गाड़ी में जितनी क्षमता होती है, गाड़ी में जितने गियर होते हैं, है ना, बिल्कुल ऐंड देते हैं, क्योंकि उन तो बैठे रहते हैं और इसके बाद ऐंड देते हैं, चलने दो, और रास्ते में कहीं कुत्ता आया, कहीं बिल्ली आया, कहीं उबड़ खाबड़ रास्ता मिल गई तो भैया जाने दो फिर, है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? डी नंबर है राइट हो जाएगा। चाहे गाड़ी में सर्विस हर महीने करवाना पड़ जाए, इतना तो पता होता है अगर आराम से चलाएंगे तो गाड़ी में सर्विस 2 महीना 3 महीना बाद कराना पड़ेगा, लेकिन जितने गियर हैं और जितनी क्षमता है उतना करेंगे तो फिर क्या है, टूट फूट तो होगा ही, गाड़ी में भी और बॉडी में भी। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है जुलाई 2023 में राष्ट्रीय स्टील सेल एनीमिया मुक्त मिशन का शुभारंभ किया गया है, इसके संदर्भ में आपको विचार करना है। यहाँ पर देखो आपका जो आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिए, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, याद रखिएगा फर्स्ट और सेकंड दोनों हो जाएगा। हम अगर आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो हम बोल रहे हैं उसको सुन लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपके थोड़े से बड़े हैं। याद देखिए राष्ट्रीय सिकिल सेल एनीमिया मुक्त मिशन का लक्ष्य 2047 तक लाल रुधिर कोशिकाओं रक्तहीनता को खत्म करना है। इस मिशन के तहत अगले 3 वर्षों में, है ना, लगभग 7 करोड़ लोगों की जांच यहाँ पर की जाएगी, जो कि ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि जुलाई 2023 में राज्यसभा के सभापति ने लैंगिक समानता स्थापित करते हुए उप सभापतियों के पैनल में कितने % महिला सदस्यों को मनोनीत किया है? चलिए यहाँ पर देखिए कह रहा है राज्यसभा के सभापति ने लैंगिक समानता स्थापित करने के लिए, अर्थात जैसे आपके देखा जाए कि बहुत आदमी केवल बैठे हैं, ऐसा नहीं है। तो लैंगिक समानता मतलब हो गया महिलाएं भी होंगी और आपके पुरुष भी होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा महिला सदस्यों को मनोनीत किया है कितने %? यहाँ पर आंसर क्या होगा? तो आपको नोट कर लेना है 50%। कितना? 50% दोस्तों महिलाओं को मनोनीत किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और उप सभापति के पैनल में सदस्यों की संख्या 8 है दोस्तों, याद रखिएगा। तो इसका मतलब यह है कि मनोनीत महिला कितनी हो गई? 50% का कुल आपका 4 महिलाएं हो गए, तो आपके 4 पुरुष हो गए, क्योंकि पैनल में लोग कितने हैं? 8 लोग हैं, तो आपकी 4 महिला और 4 आपके पुरुष हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जुलाई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता पद पर आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु वर्ष सीमा का निर्धारण किया है, उसकी न्यूनतम आयु सीमा क्या है? यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर जवाब देना है, यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों 45। क्या हो जाएगा? याद रखिएगा वरिष्ठ अधिवक्ता पद पर आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु आपकी की गई है निर्धारण, जो कि ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर 45 वर्ष आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है जुलाई 2023 में अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? यहाँ पर जवाब देना है 20 नंबर का, और 20 को ऑप्शन क्या बनेगा? आप कहेंगे सर 20 नंबर का जो ऑप्शन आ गया है यहाँ पर वो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपके नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ पर है? आपके नई दिल्ली में यहाँ पर किया गया है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ये नंबर राइट हो जाएगा। कहाँ पर? तो आप कहेंगे प्रगति मैदान पर जो मंडपम है वहां पर किया गया था अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 का आयोजन दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जुलाई 2023 में अडानी ग्रुप ने झारखंड के गोड्डा में स्थापित अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट से किस देश को पूर्ण लोड बिजली आपूर्ति शुरू की गई है? मतलब दोस्तों देखा जाए तो उस देश के लिए बिजली अपने भारत से यहाँ पर दी जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर है वो राइट क्या हो जाएगा? तो बांग्लादेश इसका आंसर सी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा कि झारखंड में जो गोड्डा है वहां पर जो अडानी ग्रुप के अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट है उसको बिजली जो दी जाएगी आपके बांग्लादेश को दी जाएगी। और इस पावर प्लांट की जो क्षमता है वो 1600 मेगावाट है। कितनी? 1600 मेगावाट की है, 1600 मेगावाट की है, याद रखिएगा।
यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जुलाई 2023 में न्यूनतम आय गारंटी विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? न्यूनतम आय गारंटी विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य में से कौन है? तो दोस्तों ये है ऑप्शन सी नंबर, जो आपका राजस्थान है। कौन है? जो राजस्थान आपका है, राजस्थान है। ये दोस्तों याद रखिएगा, न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 पारित करने वाला देश का पहला राज्य आपका बना है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहां पर दोस्तों देखा जाए तो इस विधेयक में क्या है कि राज्य के सभी परिवार, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे शहर हो, प्रत्येक को वित्तीय वर्ष 125 दिनों की रोजगार गारंटी देगा। मतलब चाहे शहर से हो चाहे गांव से हो, भैया 125 दिनों की रोजगार गारंटी यहां पर मिलेगा। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में महीने में 25 दिन के अतिरिक्त रोजगार की गारंटी यहां पर दी जाएगी। यहां पर आंसर आपका सी बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि जुलाई 2023 में किस राज्य सरकार ने भारत का पहला गिग श्रमिक अधिकार विधेयक पेश किया है? क्या दिया है? यहां पर दिया है गिग श्रमिक अधिकार विधेयक। गिग श्रमिक अधिकार मतलब होता है रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर विधेयक। ये जो ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा, डी नंबर है। ये राजस्थान आपका है। कौन है? राजस्थान हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। यहां पर आंसर जो बनेगा वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। ये क्या है दोस्तों, समझिएगा कि गिग श्रमिकों के लिए सुरक्षा और लाभों की कमी को दूर करना है, जिन्हें पहले ओला या उबर या स्विगी, जोमेटो या अमेजन जैसी कंपनियों के कर्मचारियों के बजाय साझेदार के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। यहां पर आंसर आपका डी बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जुलाई 2023 में किसे पीछे छोड़ते हुए उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भारत में किसी राज्य के दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बन चुके हैं? अब आप देख सकते हैं कि नवीन पटनायक जो मुख्यमंत्री हैं वो आपके उड़ीसा, है ना, उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। और दोस्तों देखा जाए दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं, किसको पीछे छोड़ते हुए? यहां पर आंसर आपका बनेगा ज्योति बसु। क्या हो जाएगा? ज्योति बसु इसका जो आंसर है, राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, नवीन पटनायक जो कि 23 वर्ष 139 दिनों के कार्यकाल के साथ ही भारत में किसी राज्य की दूसरी सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री आपके बन चुके हैं दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। और ये जो आपकी है कौन? ज्योति बसु, ये आपके पश्चिम बंगाल की थे, जिन्होंने 23 वर्ष 138 दिनों तक यहां पर कार्यकाल उनका रहा था दोस्तों, याद रखिएगा। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जुलाई 2023 में किस राज्य को भारत का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब मिला है? यहां पर देखिएगा कि भारत का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब मिला है, ये मिला है आपकी केरल को। दोस्तों ऑप्शन बनेगा यहां पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और इससे लाभ जो मिलेगा, निर्माण से संबंधित जितने भी विश्वव्यापी ज्ञान हैं इनको यहाँ पर मदद मिलेगी, गुणवत्ता मिलेगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? चलिए बताइएगा कि हाल ही में वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम में शामिल होने वाला यह पहला भारतीय शहर आपका कौन सा है? तो दोस्तों ये आपका शहर बना है आपका बेंगलुरु, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। बेंगलुरु इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जुलाई 2023 में जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 के अनुसार भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर आपका है? भारत में सबसे शीर्ष पर जो आपका है वो है आपका तमिलनाडु दोस्तों, याद रखिएगा। जो जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 है ना के अनुसार जो भारत का राज्य है तमिलनाडु, ये भैया निर्यात तैयारी सूचकांक में आपके नंबर 1 पर आपका है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? चलिए बताइएगा आपका आंसर क्या होगा। तो भैया ये किया जाएगा आपके भारत में, ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत इसका आंसर राइट हो जाएगा। और ये मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का जो आयोजन है ये 71वें नंबर का है। कितने नंबर का? 71वें नंबर का आयोजन यहाँ पर किया जाएगा, जो कि 9 दिसंबर 2023 कब किया जाएगा? 9 दिसंबर 2023 को किया जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। दूसरी बार हुआ है, क्योंकि पहली बार 1996 में हुआ था। पहली बार कब हुआ था कि भारत में प्रतियोगिता हुई थी 1996 में। ये दूसरी बार आपकी प्रतियोगिता होने जा रही है, लगभग देखा जाए तो 27 वर्षों के बाद यहाँ पर मिलेगा दोस्तों, याद रखिएगा। अगर हम आपसे पूछें कि भारत की तरफ से कौन प्रतिभागी होंगे, तो वर्तमान में मिस इंडिया जो वर्ल्ड सिनी सेट्टी है, कौन? सिनी सेट्टी ये आपकी होंगी दोस्तों, याद रखिएगा। भारत द्वारा यह प्रतियोगिता कितनी बार जीती गई है? तो 6 बार प्रतियोगिता ये जीती गई है दोस्तों, याद रखिएगा। सबसे पहले रीता फारिया आई थी, रीता फारिया 1966 में जीती थी दोस्तों, याद रखिए, रीता फारिया, ठीक है ना, जो भारत की ओर से विजेता रही हैं। और अभी 2017 में दोस्तों, 2017 में मानसी छिल्लर बनी थी मिस वर्ल्ड दोस्तों, याद रखिए, भी क्वेश्चन बन गया है। तो पहली बार रीता फारिया 1966 में जीती थी, ऐश्वर्या राय 1994 में जीती थी, फिर डायना हेडन थी,
फिर युक्तामुखी थी, प्रियंका चोपड़ा सन 2000 में, मानसी छिल्लर 2017 में। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है जून 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 5 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाया है। चलिए, यहां पर जवाब देना है, आपका जो आंसर है यहां पर है राइट क्या हो जाएगा, यहां पर जवाब देना है। तो बताइएगा कि 5 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, ये दोस्तों आपके भोपाल में है। ऑप्शन बनेगा ए नंबर है भोपाल, इसका जो दोस्तों आपका आंसर है राइट हो जाएगा। भोपाल में एक रेलवे स्टेशन पड़ता है रानी कमलापति, कौन है, रानी कमलापति, दोस्तों याद रखिएगा। अब दोस्तों याद रखिए 5 आपकी दी गई हैं 5 झंडियां, तो दोस्तों याद रखिएगा कि जो आपका रानी कमलापति है ना, दूसरी भी आपके रानी कमलापति में ही किया गया है। तो जबलपुर से वंदे भारत एक्सप्रेस आपकी है, एक रांची से, एक धारवाड़ से, एक आपकी गोवा में किया गया है। यहां पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि जून 2023 में भारत सरकार द्वारा मणिपुर हिंसा की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया गया है। दोस्तों मणिपुर में जो आपका हिंसा हुआ था, तो दोस्तों यहां पर उसकी जांच के लिए, मणिपुर हिंसा की जांच के लिए भारत सरकार के द्वारा एक जांच का गठन किया गया है। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन, तो आपके अजय लांबा, क्या अजय लांबा, यहां पर याद रखिए इनके द्वारा आपका है, ऑप्शन बनेगा यहां पर नंबर राइट हो जाएगा, दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, यह अजय लांबा जो आपके हैं अध्यक्ष हैं दोस्तों, न्यायमूर्ति आपके हैं। और यहाँ पर जो अजय लांबा हैं ये गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश आपके रह चुके हैं। और इसके बाद अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि जून 2023 में किसके द्वारा भारत का पहला पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च किया गया है। चलिए, जून 2023 में किसके द्वारा भारत का पहला पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च किया गया है। दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका ये हो जाएगा, याद रखिएगा ग्रेटर चेन्नई सिटी पुलिस, क्या ग्रेटर चेन्नई सुपर जो सिटी पुलिस है, ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जून 2023 में अमृत जनरेशन अभियान नए भारत के सपने का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है। नए भारत के सपने, दोस्तों ये शुभारंभ किया गया है, ऑप्शन बी नंबर है मेटा और महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा, मेटा और महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। जो 6 से 18 वर्ष के आयु के जो युवा हैं, है ना, युवा है, उनके भविष्य के लिए, उनकी आकांक्षाओं को, उनके सपनों को, है ना, प्रदर्शित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए ये आपका है जो इंस्टाग्राम और आपके फेसबुक पर आपका है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जून 2023 में जारी NIRF इंडिया रैंकिंग टिकट, क्या है, किक्ट 2023 के अनुसार किस शिक्षा संस्थान ने समग्र श्रेणी में शीर्ष स्थान प्रदान किया है। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा कि ये जो शिक्षा संस्थान है ना, किस श्रेणी के अंतर्गत पहला स्थान हासिल किया है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर जो आपका आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ये है ऑप्शन सी नंबर है, ये है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास आपका है, जो शिक्षण संस्थान में से समग्र श्रेणी में पहला स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जून 2023 में पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा कि जून 2023 से पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन जो किया गया है वो किसने किया है, तो ये किया है आपके ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी इसका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। और यहाँ पर देखता है क्यों किया गया है, ताकि देश भर में प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के बीच सहयोगों को बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है ना, और इसकी जो संरचना है उसको मजबूत किया जा सके। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जून 2023 में श्री वेंकट रमण स्वामी मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। बताइएगा कि वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। तो ये किया गया है आपके जम्मू में, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर जम्मू इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा जम्मू में किया गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जून 2023 में भारत सरकार ने किस राज्य के लिए राज्यपाल की अध्यक्षता में एक शांति समिति का गठन किया है। यहाँ पर दोस्तों बताना है, आपका जो आंसर है राइट हो जाएगा, बी नंबर है आपके मणिपुर में। कहाँ पर है आपका मणिपुर, जो आंसर है यहाँ पर है राइट हो जाएगा, मणिपुर में किया है, नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित संसद भवन को राष्ट्र को समर्पित किया था। तो चलिए बताइएगा कि जो ये आपका नवनिर्मित संसद भवन है ये भारत को कब समर्पित किया, यहाँ पर आंसर क्या होगा। तो डेट याद रखिएगा 28 मई 2023, 28 मई 2023 को ये संसद आपका निर्मित किया गया है। दोस्तों याद रखिए बैठने की जो क्षमता है वो 1224 संसद
जो कि लोकसभा के 888 और राज्यसभा के 384 ये कह सकते इसमें बैठ सकते हैं। लागत इसमें से आई है 970 करोड़ इसकी लागत आई है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, शिलान्यास कब किया गया था, मतलब बनाने की शुरुआत की गई थी 10 दिसंबर 2020 को बनाने की शुरुआत की गई थी। इसको जो बनाया है वास्तुकार कौन है, इसका वास्तुकार है विमल हंसमुख पटेल, विमल हंसमुख पटेल हो जाएगा। उद्घाटन के समय दोस्तों एक डाक टिकट जारी किया गया था, कितने रुपए का, 75 रुपए का डाक टिकट भी जारी किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है कि जून 2023 में 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक है ना अनावरण किया गया। इस संदर्भ में इन कथनों पर आपको विचार करना है दोस्तों। यहां पर देखिए इसका जो आंसर होगा वो राइट क्या हो जाएगा, तो यहां पर पहला और जो तीसरा है वो आंसर आपका बनेगा। मतलब बड़े राज्यों की श्रेणी में केरल को आपका पहला स्थान मिला है, छोटे राज्यों में कह रहा है मणिपुर को मिला है। तो दोस्तों छोटे राज्यों में मणिपुर को तो नहीं मिला है, याद रखिएगा। छोटे राज्यों में गोवा को पहला स्थान मिला है, किसको, छोटे राज्यों में गोवा को पहला स्थान मिला है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, ये कश्मीरी पहला स्थान है, मतलब ऑप्शन यहाँ पर 3rd नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है मई 2023 में भारत के किस राज्य में 7 धार्मिक स्थानों को जोड़ने के लिए नदी आधारित धार्मिक पर्यटन सर्किट के लिए समझौता पर ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया है। चलिए, नदी आधारित धार्मिक पर्यटन सर्किट, दोस्तों यहां पर जो आंसर है वो राइट क्या हो जाएगा, आप कहेंगे यहां पर जो आपका आंसर है वो क्या बन जाएगा। चलिए भैया, यहां पर जवाब देना है, फटाफट जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या बन सकता है, यहां पर आंसर देना है। तो दोस्तों यहां पर आंसर आपका बनेगा जो कि ऑप्शन क्या बनेगा भाई, क्या बनेगा बताइए। सबसे लंबे स्काई वॉक नहीं है, यहां पर जो आंसर है वो आपका क्या बन सकता है। चलिए, और चलिए देखिए यहां पर आंसर जो आपका है डी नंबर असम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, असम जो आपका आंसर है, यहां पर असम आपका आंसर है, राइट हो जाएगा, असम इसका आंसर आपका बनेगा। और ये जो सर्किट बनाया गया है, विकास किया गया है, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर, किस पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर आपका किया गया है, ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि मई 2023 में व्यसन मुक्त अमृत काल अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है, बताना है। आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, आपसे कह रहा है कि मई 2023 में व्यसन मुक्त अमृत काल अभियान का शुभारंभ कब किया गया है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है वो आपका ए हो जाएगा, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग के माध्यम से ये आपका व्यसन मुक्त अमृत काल अभियान शुरू किया गया है। कब किया गया था, तो आपके 31 मई को किया गया था। 31 मई को क्या मनाते हैं, विश्व तंबाकू दिवस मनाया जाता है ना, ताकि बच्चों के बीच जो तंबाकू है, नशीली दवाएं हैं, इनकी लत की गंभीर समस्या का समाधान यहाँ पर करने के लिए है। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि मई 2023 में किस राज्य में स्थित भारत के सबसे लंबे स्काई वॉक ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। ये भारत का सबसे लंबा स्काई वॉक है ना, जो कि एक ब्रिज है, उद्घाटन किया गया है आपके तमिलनाडु में, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर है। याद रखिएगा इस ब्रिज की जो लंबाई है वो 570 मीटर है, ब्रिज की चौड़ाई जो आपकी है 4.2 मीटर आपकी है दोस्तों, याद रखिएगा। और ये जो आपका रेलवे स्टेशन मतलब देखा जाए तो मल्लावन रेलवे स्टेशन और टी नगर के बीच ये आपका है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नवोन्मेष एकीकरण और सिटी 2.0 को बनाए रखने के लिए सिटी इन्वेस्टमेंट को मंजूरी दिया है। सिटी 2.0 कार्यक्रम की जो निर्धारित अवधि है वो आपकी कितनी है, तो दोस्तों ये आपकी है 2023 से लेकर 2027 तक है, ये आपकी कह सकते हैं जो आपका कार्यक्रम है सिटी 2.0। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि मई 2023 में भारत के किस राज्य को पहला पूर्ण रूप से ई शासित राज्य घोषित कर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर बताना है आपका आंसर क्या हो जाएगा, भारत का पहला ई शासित राज्य ये है कौन, तो ये है आपका केरल है दोस्तों, याद रखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, केरल आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, केरल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मई 2023 में भारत के केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस स्थान पर सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। दोस्तों यहाँ पर देखिए सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है, ये आपके देहरादून में किया गया है, ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। उद्घाटनकर्ता कौन थे, भूपेंद्र यादव थे दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मई 2023 में किस राज्य में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने पश्मीना प्रमाणन केंद्र का उद्घाटन किया है। पश्मीना प्रमाणन का किया है दोस्तों, बताना है कि पश्मीना प्रमाणन केंद्र का उद्घाटन किया है और कहां पर किया गया है। यहां पर आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ये उत्तराखंड में किया गया है, ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तराखंड इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मई 2023 में हेलीकॉप्टरों के लिए एशिया का पहला परफॉर्मेंस बेस
है ना बेस नेविगेशन प्रदर्शन किस देश में यहाँ पर किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपका जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 46 है, इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्वेश्चन जो आपके रहे हैं थोड़े से कठिन इसलिए रहे हैं कि धन्यवाद, जय हिंद।